तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे थे कि साधक जब आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य सुख को प्राप्त कर लेता है तब वह ऐसा अनुभव करता है कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं। ऐसी स्थिति में योगी के जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा दुख क्यों न आ जाए, लेकिन उससे वह विचलित नहीं होता। अब इसके आगे इसी 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद और रोचक है। हमें विश्वास है आप लोगों को बेहद आनंद की अनुभूति होगी। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि तम विद्या दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिससे दुखों के संयोग का वियोग होता हो उसे तुम योग जानो। अतः योगाभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या योगाभ्यास दुख को समाप्त कर देता है? इसका उत्तर है नहीं। योगाभ्यास दुख को समाप्त नहीं करता, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं कि योगी के जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन योगी उससे विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है कि यदि दुख न होता तो विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो योगी की विशेषता है कि दुख के आने पर वह विचलित नहीं होता। दुख का भान होने पर भी विचलित न होने देना, यही तो योग का लक्षण है। आगे भगवान बताते हैं कि दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम। तो फिर क्या दुख के वियोग का नाम योग है? बिल्कुल नहीं। दुख के संयोग का वियोग होना योग है। दुख के वियोग का नाम योग नहीं है, बल्कि दुख के संयोग का वियोग हो जाना योग है। जीवन में दुख तो आएंगे, जन्म मरण भी होगा, धन हरण भी होगा, भवन दहन भी होगा, और भी जो कुछ होता है वह सब कुछ होगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए कि वे दुख हमारे साथ चिपके नहीं। ऐसा मत सोचें कि तालाब में एक भी जोंक ना रहे,
बल्कि होना यह चाहिए कि आप तो अपने शरीर में ऐसी दवा लगा लें जिससे एक भी जोंक आपके शरीर में चिपके नहीं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यदि आप लोगों का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है तो अवश्य जानते होंगे कि जब धान रोपाई का समय होता है तो धान की पौध के बोझे किसान क्या करता है, एक बोझे में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा एक दूसरे में बांध देते हैं और उनकी डोरी अपने हाथ में रखते हैं, तालाब में डाल दिया और उस पार जाने के लिए जल में प्रवेश कर गए। लेकिन जब वे तालाब में प्रवेश करते हैं तो इसके पहले अपने सारी बदन में सरसों का तेल लगा लेते हैं, जिसे कड़ू तेल कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समय की बचत भी होती है तालाब में प्रवेश करने से, और दूसरा जो तालाब की मिट्टी, तालाब का पानी जो मिट्टी मिश्रित होता है, पता नहीं कितने खेतों का स्पर्श, कितने खेतों की मिट्टी का स्पर्श करते हुए वह पानी बहता हुआ उस तालाब में एकत्र होता है। लेकिन तेल लगा लेने के उपरांत उसके शरीर में वह मिट्टी मिश्रित जल का प्रभाव नहीं होता, वह गंदी मिट्टी उसके शरीर को काटती नहीं है। मिट्टी का चिपकना तो दूर, एक भी जोंक उसके शरीर में चिपकने का साहस नहीं करती। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में दुख तो आएंगे, सब कुछ होगा है, लेकिन अपने को व्यवस्था यह रखनी है कि वे दुख हमारे साथ चिपकने न पाएं। आगे भगवान कहते हैं कि सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, निश्चय पूर्वक बिना उकताए हुए चित्त से। क्योंकि इस पंक्ति में दो मुख्य शब्द हैं, एक तो है निश्चयेन योक्तव्यो और दूसरा है निर्विण्ण चेतसा। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चय पूर्वक निर्विण्ण चित्त से, यानी बिना उकताए हुए चित्त से योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें काफ़ी समय योग का अभ्यास करते हुए हो गया लेकिन परिणाम के रूप में कुछ दिखा नहीं। इस बात को और इस तरह से समझ लें कि एक बार एक श्रीमती जी अपने श्रीमान जी से बोली कि महाराज, आप बड़े धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं, लेकिन हमें 25 वर्ष बीत गया आपकी सेवा करते हुए, लेकिन इस अवधि के दौरान ना तो हमें कोई वैभव दिखा, ना ही आपने हमें भगवान दिया और ना ही बेटा। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूं। और वो चली भी गई। इस कहानी का उद्देश्य यह है, यह कहानी बताने का उद्देश्य यह है कि यदि हम योगाभ्यास कुछ पाने के लिए करते हैं तो फिर योग क्यों करते हो? यदि आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए
तो ये सिद्धियां क्या हैं? यह एक तरह से आपके मार्ग में विघ्न है। अतः निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, निश्चय पूर्वक, यानी आपके निश्चय में दृढ़ता होनी चाहिए, उकताना नहीं चाहिए कि इतना समय बीत गया परिणाम कुछ दिखा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि निर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से योग का अभ्यास करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें विश्वास है कि आपको बेहद आनंद आया होगा। यदि सचमुच आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको आनंद की अनुभूति हुई, तो हम आप सब से ये अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।